विगत 23 को पिछले 23/10 को रात के 7:30 बजे अचानक एक औचक छापेमारी मंडल कारा सहरसा में होती है। ये सिर्फ 32 मिनट चलती है, सिर्फ 32 मिनट। जेल के किसी पदाधिकारी को, चाहे सुपरिंटेंडेंट हो या जेलर हो, किसी को आने नहीं दिया जाता है, सबको बाहर रोक दिया जाता है। इसका प्रूफ है सीसीटीवी कैमरा जो गेट के बाहर भी है, गेट में है और गेट के अंदर, जेल के अंदर जो गेट है उसमें तीनों जगह है। ये छापेमारी 32 मिनट में संपूर्ण जेल की छापेमारी नहीं हो सकती है। एक वार्ड की छापेमारी हो सकती है 32 मिनट में, 40 मिनट में, लेकिन संपूर्ण जेल की छापेमारी नहीं हो सकती है। ये बताता है इंटेंशन, ये कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक व्यक्ति को जानबूझ के तबाह करने के लिए, तंग करने के लिए आप गए। मेरे पास से बताया गया कि 4 मोबाइल, यहाँ प्रेस के सारे लोग हैं और वकील लोग हैं। मैं एक बात आपसे पूछूंगा कि आपके पॉकेट में कितना मोबाइल है, बताइए आप। एक बहुत होगा तो 2 रखेगा पकड़, या आप एक बड़ा रख लीजिए, एक छोटा रख लीजिए। 4 मोबाइल आप कहाँ रखिएगा? ये असंभव है। ये तब जब आप पेंट में है, शर्ट में है, बंडी में है और क्या कहते हैं आपके कई पॉकेट। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो हम लुंगी में रहते हैं, वहाँ तो हम कुर्ता में रहते हैं, या तो एक शर्ट में रहते हैं या गंजी में रहते हैं। गर्मी का समय था, अक्टूबर, कोई जाड़ा का नहीं था। और हमको कहा गया कि आनंद मोहन के पास से 4 मोबाइल बराबर। इससे बड़ा कोई सफेद झूठ नहीं हो सकता है ना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कौन पकड़ा? अगर दीपक कुमार को पकड़ा गया, वार्ड नंबर 1 में दीपक कुमार यादव करके पकड़ा गया ना, उसका वीडियोग्राफी हुआ, उसके मोबाइल के साथ, उसके जिस बैग में पकड़ा गया उसकी वीडियोग्राफी की गई। मेरी वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? अगर हमारे पास से 4 मोबाइल पकड़ाया तो एसडीओ पकड़े। हमारे यहाँ कौन गए थे छापेमारी? बाहर में थे, गेट में तो एसपी और डीएम बैठे हुए थे। वार्ड में कौन गए थे छापामारी के लिए? अगर डीएसपी और एसडीओ गए तो दोनों में किसने पकड़ा? और जिसने पकड़ा कायदे से उसको हम पर मुकदमा करना चाहिए। एफआईआर करता वही होते, मुकदमा उनको करना चाहिए हम पर। और मुकदमा के बाद जब्ती सूची पर हमारा हस्ताक्षर होना चाहिए। जब्ती सूची हमको देना चाहिए एक प्रति। अगर हम डिनाई करेंगे तो वीडियोग्राफी होना चाहिए, 2 गवाह रखना चाहिए कि ये डिनाई किए हैं, क्या है उसमें। अगर जेल, मेरा मानना है कि एक संवैधानिक संस्था है, न्यायिक हिरासत है। हमने अभी सीजीएम साहिबा को यही बात कहा है कि मैडम, जेल कोई धर्मशाला नहीं है, जेल संवैधानिक संस्था है और न्यायिक हिरासत है। न्यायिक हिरासत में तलाशी के कौन से नियम हैं? अगर आप तलाशी में जाते हैं तो क्या कीजिएगा? आप सुपरिंटेंडेंट को पकड़ के बाहर कर दीजिएगा, जेलर को पकड़ के बाहर कर दिए, रोक दीजिएगा। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मंगवाया जाए और देखा जाए कि तलाशी में कौन थे जेल के पदाधिकारी। कोई नहीं थे। जो मुकदमा करता है सुपरिंटेंडेंट, वो छुट्टी में थे। हमने आरटीआई से मांगा है कि 7:30 बजे से लेके और 12 बजे तक का सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिया जाए कि कौन था वहां। ये तमाम बातें, और सबसे बड़ी बात कि कहीं नहीं सुने होंगे कि छापेमारी में सीएस को बुलाया जाता है, 2 मेडिकल अफसर को बुलाया गया, पूरी मेडिकल टीम थी, सीएस थे, सीएस के साथ साथ 2 मेडिकल अफसर थे, डॉक्टर थे, है ना। और आज तक सीएस किसी छापेमारी में नहीं गए हमारे यहाँ। हम 14 वर्षों से जेल में है लगातार। उससे पहले सन 74 जेपी आंदोलन से हम जेल
में रहते आए, 44 साल से हम जेल आते जाते रहे हैं। आज तक हमने नहीं देखा कि छापे में कभी कोई सीएस को और मेडिकल अफसर को ले जाए, छापे में कोई हेलमेट धारी गया हो। और यहाँ दर्जनों की संख्या में हेलमेट पहन के लोग रात के अंधेरे में गए थे, मुंह छुपा करके। वो पुलिसकर्मी कहीं से भी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता था, उसका बॉडी लैंग्वेज ये नहीं बताता था कि वो पुलिसकर्मी है। निश्चित तौर पर हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी होंगे, हम पर हमला होता विरोध करने पर, और अगर कुछ होता तो सीएस से लिखवाया जाता कि लिखो आनंद मोहन की स्वाभाविक मौत है। 14 साल 4 महीने मेरे होने को आए, है ना, 14 साल 5.5 महीना अब, और सारा रिपोर्ट मेरे फेवर में गया है। आप छोड़ते नहीं है, 14 साल में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। आप नालसा के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, जिला विधिक प्राधिकार, आप उनसे पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है। 14 साल 1 दिन अगर हुआ तो क्यों नहीं छूटा। आज हमारा 5.5 महीना होने को है, और तब अंतिम में आप एक साजिश रचते हैं। बेहतर होगा, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इतनी ही अगर घृणा है हमसे, इतना ही अगर नफरत है हमसे, एक तो निर्दोष, दुनिया की कोई ताकत समझा नहीं सकती है कि आनंद मोहन दोषी है। बच्चा जानता है कि आनंद मोहन जी कृष्णैया मामले में निर्दोष है। हमने संविधान का पूरे सब्र से, पूरे धैर्य से, संविधान की गरिमा और कोर्ट की मर्यादा का वहन करते हुए निर्दोष जेल काट लिया, फांसी की सजा करवाए, आजीवन कारावास हुआ, और हमने सब सह लिया ना, सारा कुछ। मतलब कि अगर हम मर्यादा में बंधे हुए हैं, हम लोकसभा के मेंबर रहे, हम विधानसभा के मेंबर रहे, कानून हम बनाते रहे हैं ना, उस पंचायत में बैठे जो 750 लोग देश चलाता है, वो सौभाग्य 2 बार हमको मिला। हमको राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का अवसर मिला ना, और हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। हम जयप्रकाश आंदोलन के अग्रणी सिपाही रहे हैं। कोसी का चप्पा चप्पा जानता है हमारे संघर्षों की कहानी, लेकिन बावजूद इसके निर्दोष रहते हम 14 साल 5.5 महीने से जेल में हैं। अब कितना टॉर्चर कीजिएगा। एक मोबाइल की सजा दी जाती है सेल, या तो जेल मैनुअल के अनुसार धारा 48-49 के अनुसार आपको मुकदमा, लेकिन हमको एक गुनाह की सजा 3 बार दी गई, 3 तरीके से दी गई है। इस केस में चरित्र हनन के लिए, सिर्फ रिपोर्ट खराब करने के लिए, एक कि हमको सेल दिया गया, दूसरा कि हम पर थाने में मुकदमा किया गया जेल मैनुअल के अनुसार, और आईपीसी की धारा 420 के अनुसार के तहत हम पर आईपीसी भी चलाया गया, जेल मैनुअल भी चलाया गया, और सुपरिंटेंडेंट के और आईजी के अनुसार सेल भी दिया गया लिखित आदेश पर। तो ये सारी बातें, अगर ये मन नहीं भरा हो तो बेहतर है, ये नाटक ड्रामा क्यों कर रहे हैं। अगर हम जिंदा हैं और इससे लोगों को परेशानी है तो आकर के गोली मरवा दे, सीधा सीधी गोली मरवा दे, बेहतर ये होगा। इंतजार किस बात का, हम छाती चौड़ा करके हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, आइए और गोली से उड़वा दीजिए, या नहीं तो जेल आपका है, जहर खिलवा दीजिए, ये भी हो सकता है साजिश के तहत। आखिर मुख्यमंत्री को आनंद मोहन से डर किस बात? वो हम नहीं जानते, ये मुख्यमंत्री का सवाल है, उनसे पूछिए। पूरी तरह से साजिश ही, पूरा का पूरा साजिश है कि आप निकलने वाला है, इसलिए इस तरह से ये किया गया।